नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक वत्स आपका स्वागत करता हूं CET स्टडी एक्स यूट्यूब चैनल पर। यहां पर आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जाएगी विदाउट एनी फीस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में हमने स्टोन एज के बारे में पढ़ा था, तो आज हम ब्रॉन्ज एज के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्रॉन्ज एज, इसे प्री हिस्टोरिक पीरियड भी कहते हैं, जहाँ से अर्बन सिविलाइजेशन के सबूत मिलते हैं। स्टोन एज के बाद के काल को हम ब्रॉन्ज एज कहते हैं और इसके बाद के काल को आयरन एज। इस सभ्यता में कॉपर और टिन को आपस में मिक्स करके ब्रॉन्ज एज बनाते थे, जो कि काफ़ी हार्ड मेटल होता है, क्योंकि आप जानते होंगे जब भी कोई एलॉय बनता है दो मेटल्स को मिलाकर, वह अपने पिछले एलॉय से काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। जैसा आप जानते हैं कोई भी मेटल्स में मॉलिक्यूल्स इस प्रकार होते हैं, जब हम आपस में दोनों को मिलाते हैं तो बीच के गैप फिल हो जाते हैं, जिससे ये काफ़ी हार्ड शेप लेता है। ब्रॉन्ज एज में सबसे पहले हम सुमेर सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। यह मेसोपोटामिया का पार्ट थी, जो आज के इराक में स्थित है। जैसा आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये आज का मॉडर्न इराक है, पर्शियन गल्फ के पास। यहाँ पर करीब दर्जन भर छोटे छोटे शहर बसाए गए थे। सुमेरियन अपने आप को सैग गीगा, जो कि काले सर वाला होता है, कहते थे। इन्होंने सबसे पहले ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करना शुरू किया। इन्होंने ही सबसे पहले नहर व बांध द्वारा सिंचाई आरंभ की। इन्होंने पिरामिड टाइप टेम्पल्स का निर्माण किया, जिसे ये जिगुरैट्स कहते थे। ये इनकी लोकेशन है। तो हमारी नेक्स्ट है बेबीलोनिया। यह सभ्यता 1900 BC के आसपास फली फूली, जो कि वर्तमान में इराक में है। यहाँ के लोगों को एमिरेट्स कहते थे। मैप पर इनकी लोकेशन आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट इज मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया, यह सभ्यता यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी के किनारे बसी। समय, मैथ, पहिए, नाव, मैप आदि की खोज यहीं से हुई। इस सभ्यता के हजारों साल तक रहने के साक्ष्य मिलते हैं। यह सभ्यता वर्तमान में मिडिल ईस्ट में है। मेसोपोटामिया को सभ्यताओं का पालना भी कहा जाता है। यहीं पर बहुत से आविष्कार भी हुए। मेसोपोटामिया की सभ्यता ही सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। मेसोपोटामिया शब्द को हम इस प्रकार समझेंगे, मेसो का अर्थ होता है मिडल और पोटामस का अर्थ होता है रिवर। इसी कहानी से मेसोपोटामिया कहा जाता है, क्योंकि ये टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी के किनारे फली फूली। इसी नदी के किनारे काफ़ी उपजाऊ ज़मीन थी, जहाँ से इन्होंने खेती वगैरह आरंभ किया। वर्तमान में इनका इलाका इराक, कुवैत, टर्की और सीरिया में है। यहाँ पर मानव के साक्ष्य 14,000 BC से ही मिलना आरंभ हो गए थे। 5,000 साल बाद टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी किनारे मानव ने खेती करना, पशुपालन करना और सिंचाई के नई नई तकनीकों का आविष्कार करना स्टार्ट कर दिया था। ये इसकी लोकेशन है, जैसा आप देख पा रहे होंगे। ये मेसोपोटामिया वर्तमान में सीरिया, इराक। नेक्स्ट है साउथ एशिया। साउथ एशिया के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम ब्रॉन्ज एज में पढ़ेंगे।
यहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 3300 BC के समय के आसपास इंडस वैली सिविलाइजेशन, या जिसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, का आरंभ हुआ। मेटल्स के प्रयोग में ये काफ़ी आधुनिक थे। आगे चलकर यह सभ्यता आयरन एज में भी फली फूली। पहिए का आविष्कार भी यहीं से हुआ। ये कुछ इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, आप देख पा रहे होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट शहर हड़प्पा, ये मोहनजोदारो, ये धोलावीरा गुजरात कच्छ के आसपास, ये लोथल, और यहाँ पे रोपर, और ये काफ़ी छोटे छोटे टाउन्स जैसा आप देख पा रहे होंगे। ये काफ़ी बड़ी सभ्यता थी। यह सभ्यता काफ़ी शहरी सभ्यता थी। यहाँ पर काफ़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पर चौड़ी चौड़ी गलियाँ, ड्रेनेज सिस्टम, नालियों को ढक कर रखा जाता था। इसे सबसे पहले 1921 में हड़प्पा नामक स्थान पर, जो कि पंजाब प्रांत में है, और 1922 में मोहनजोदारो, जो कि सिंधु नदी किनारे सिंध प्रांत में है, खोजा गया था। वर्तमान में दोनों पंजाब प्रांत में है, और मोहनजोदारो को सन 1980 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का स्थान प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता में दो प्रमुख शहर थे, मोहनजोदारो और हड़प्पा, और 100 से अधिक कस्बे और गांव थे। ये दोनों शहरों का क्षेत्रफल 1 माइल, जो कि 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा है, तक था। इनका रेडियस काफ़ी बड़ा था उस समय में भी। साउदर्न पार्ट, जो कि कैथियावाड़ पेनिनसुला में है, इसका आविष्कार बाद में हुआ। यह सभ्यता काफ़ी पढ़ी लिखी सभ्यता थी। हमें इसके साक्ष्य इनकी स्क्रिप्ट द्वारा मिलते हैं, जो कि 250 से 500 कैरेक्टर की थी। लेकिन अभी तक इस स्क्रिप्ट को डिकोड नहीं किया गया है। ट्रेड, इसमें व्यापार को समझते हैं। ब्रोंज एज की सभी सभ्यताओं में व्यापार किया जाता था। हमें इसके साक्ष्य मिलते हैं आर्कियोलॉजिकल साइट्स द्वारा। यहाँ पर ज़्यादातर मसाले, टेक्सटाइल और प्रीशियस मेटल्स का व्यापार होता था, जिसके कारण ये सभ्यताएं संपन्न व समृद्ध होने के साथ साथ कल्चर्ड भी हुई। व्यापार जमीनी रास्ते के साथ साथ समुद्र द्वारा भी किया जाता था। जमीनी रास्ते पर ज़्यादातर ऊँटों का इस्तेमाल किया जाता था। आइए समझते हैं ब्रोंज एज के पतन के कारण। इन सभ्यताओं के पतन के कोई ठोस सबूत हमें नहीं मिलते हैं, परंतु विद्वान ऐसा मानते हैं कि इनका कारण कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाएं रही होंगी, जैसा कहीं पर बाढ़, सूखा या फिर कोई अन्य कारण रहा होगा। तो दैट्स ऑल, ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। आगे आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पसंद आया हो तो लाइक व शेयर करें, और खुश रहें, खुश रखें। कोरोना में अपने आप को बचाए रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।